प्रोफेसर शंभू सिंह मनहर, दुर्गम पथों का सरल राही। है अंधेरा सामने को, कोई ना है थामने को। मनुष्य की सामान्य प्रवृत्ति चुनौतियों से बचने की होती है, चुनौतियों से दो दो हाथ करना और उन पर विजय पाना। यह ईश्वर के मनुष्य के साथ एक सामान्य खेल प्रक्रिया है। कुछ इस खेल में हार मानकर पसीना पोंछते हुए किनारे बैठ जाते हैं, तो कुछ पसीना तब तक बहाते रहते हैं जब तक चुनौतियों को परास्त न कर दें। प्रोफेसर डॉक्टर शंभू सिंह मनहर चुनौतियों से दो दो हाथ कर उन्हें एक एक कर परास्त कर विजय होने की प्रवृत्ति वाले मनुष्य हैं। मात्र 1.5 माह की उम्र में अपने पिता की छाया को खोने वाला एक शिशु आगे चलकर कैसे प्रोफेसर मनहर बना, कैसे वैश्विक कवि की पहचान बना पाया, यह किसी उपन्यास की कथा से कम नहीं है। माँ श्रीमती जीवन कुंवर गौड़, पति स्वर्गीय ठाकुर प्रताप सिंह गौड़ की अकाल मृत्यु के बाद 4 बच्चों को लेकर ननिहाल ग्राम रिंडा जिला मंदसौर ले आई। कुछ ही समय में माँ को एहसास हो गया कि दुनिया की सारी रिश्तेदारियां और ताना बाना रुपए की अहमियत पर आकर खत्म हो जाती है। ग्राम रिंडा में प्राथमिक, फिर 6 किलोमीटर दूर ग्राम गुजर बर्डिया में मिडिल स्कूल, फिर 9 किलोमीटर दूर ग्राम धुंधड़खा में 9वीं और ग्राम धमनार में 10वीं एवं 11वीं में उत्तीर्ण की। यह संघर्ष की शुरुआत थी। बस 11वीं तक प्रोफेसर मनहर ने नियमित शिक्षा अर्जित की। इसके बाद मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक बने। 2 वर्ष बीटीसी की डिग्री लेने के बाद डॉक्टर मनहर 18 वर्ष की अवस्था में ही शासकीय सेवा में आ गए। आपने नौकरी करते हुए बीकॉम, फिर बीएड, फिर एमए हिंदी, एलएलबी और पीएचडी जैसी उच्च शैक्षणिक उपाधियां प्राप्त की। पत्नी श्रीमती चैताली सिंह गौड़ स्वयं भी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षिका हैं। आपकी 2 संतानें हैं। बड़ी बिटिया रेना गौड़ चौहान का विवाह हो चुका है और सुपुत्र कुंवर अनुरोध सिंह गौड़ उच्च न्यायालय इंदौर बेंच में अधिवक्ता हैं। यही नहीं, पुत्र वधू सरिता सिंह गौड़ भी हाईकोर्ट इंदौर में अधिवक्ता हैं। डॉक्टर मनहर ने 7 वर्ष मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक, फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन में 8 वर्ष तक हिंदी शिक्षक और 1992 से नवंबर 2021 तक प्राध्यापक हिंदी के पद पर कार्य किया। प्रोफेसर मनहर के व्यक्तित्व के विभिन्न आयाम हैं। प्राथमिक शिक्षक से प्राध्यापक तक का यह सफर कुल 42 वर्ष की शिक्षकीय पारी सफलतापूर्वक निर्धारित सेवानिवृत्ति से 3 वर्ष पूर्व स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली तो कवि के रूप में ग्राम रिंडा से खरगोन और खरगोन से भारत के कोने कोने में तथा दुनिया के कई बड़े देशों में कविता पाठ कर अपना और खरगोन का नाम रोशन किया। डॉक्टर मनहर ने 1992 में खरगोन में विविधा नामक साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था का गठन किया, जिसमें पद्मश्री नीरज, रविंद्र जैन, डॉक्टर कुंवर बेचैन, डॉक्टर अशोक चक्रधर, स्वर्गीय बाल कवि बैरागी, हुल्लड़ मुरादाबादी, डॉक्टर बशीर बद्र, डॉक्टर हरिओम पंवार जैसे कई विश्वविख्यात कवियों को खरगोन की जनता को सुनने का सुअवसर प्राप्त करवाया। डॉक्टर मनहर के संपादन में पिछले 20 वर्षों से निमाड़ स्तवन नामक विविधा पिछले 20 वर्षों से वार्षिक साहित्यिक स्मारिका प्रकाशित करती रही है, जो निमाड़ के दर्पण जैसा कार्य करती है। डॉक्टर मनहर ने जब प्रथम श्रेणी की प्राध्यापक की नौकरी छोड़ने की घोषणा की तो उनके कई निकट के मित्र भी आश्चर्य में पड़ गए। डॉक्टर मनहर से जब पूछा गया तो वह बोले, शास्त्रों में 3 ऋण का जिक्र है, परंतु उनकी अवधारणा कुछ और है। हमारे जीवन में गुरु, पितृ और देव ऋण से बड़ा राष्ट्र का ऋण होता है। उसे चुकाए बिना गए तो स्वर्ग का दरवाजा भी बंद ही मिलता है। वाह, 60 वर्ष परिवार को दिए, शेष जीवन पर केवल राष्ट्र का अधिकार है। गरीब की सेवा, अबल और सबल बनाने की सेवा, सनातन की सेवा, अंधेरों के विरुद्ध प्रकाश की पैरवी करने की सेवा और अपनी भारत माता के हर घाव पर मरहम लगाने की सेवा मेरे जीवन का शेष ध्येय होगा। डॉक्टर मनहर के ये विचार उन्हें और सशक्त और मजबूत बनाते हैं। डॉक्टर मनहर को चाहने वालों की एक लंबी फहरिस्त है। हम उनके चाहने वालों के भी विचार सुन लें। मनहर जी ने अभी प्राध्यापक पद से 3 वर्ष पूर्व ही सेवानिवृत्ति ले ली है और समाज के वंचित वर्ग और जो सर्वहारा लोग हैं उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं ताकि उन लोगों की सेवा कर सकें। तो ये बहुत ही अच्छी बात है ताकि समाज आगे बढ़ सके और उन लोगों को मदद मिल सके। मैं विविधा परिवार की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं कि वो अपने इस कार्य में दिनों दिन उन्नति करें और अपने कार्य में सफल हों। बहुत बहुत भाई शंभू सिंह मनहर मेरे अच्छे परम मित्र, मेरे जीवन के बहुत सारे फैसलों में जिनका बहुत सारा महत्वपूर्ण ऐसा भाग है।
ऐसे भाई शंभू सिंह मनहर ने सेवानिवृत्ति ली है और सेवानिवृत्ति के बाद भी जिस तरह सेवा के कार्य में अपने आप को छोड़कर समाज के बीच में काम करना चाहते हैं, काम करेंगे ही, करते ही रहे। मैं कभी उनको ये बात समझ ही नहीं पाया कि वो कब प्रोफेसर रहे। और उन्होंने पूरे जीवन भर अपने जीवन को सेवा के माध्यम से और पूरे जीवन भर अपने समाज के लिए काम किया। और जिस तरह कविताओं में उनकी बात आती, जिस तरह कविताओं के माध्यम से वो पूर्ण ताकत के साथ इस धर्म, इस संस्कृति, इस राष्ट्रवाद को जिस तरह से मौजूद करते थे, निश्चित रूप से उनका सेवानिवृत्ति के बाद जो सेवा का पथ चुनने का ये जो प्रयास है, मुझे लगता है कि पूरे समाज के लिए, हम सब के लिए और पूरी हमारी टीम के लिए और बहुत बड़ा ये हम काम कर पाएंगे। और मैं उनके आगामी बहुत अच्छे उज्जवल जीवन की और उनको प्रभु हनुमान जी महाराज आशीर्वाद दें कि वे जो मन में भाव रखते हैं, उनको सेवा में रहते नहीं पूरा कर पाए, अब पूरा करें और एक ताकत के रूप में और क्षेत्र में हमारी जन समाज की सेवा करें। मैं बहुत अभिनंदन करता हूं और उनके आगामी जीवन के लिए प्रभु परमात्मा से कामना करता हूं कि वे अपने जीवन में एक ताकत बन के उभरें। बहुत अभिनंदन, बहुत अभिवादन। जय श्री राम। लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है। वास्तव में आज समाज में नाम कुछ और होता है, काम कुछ और होता है। बहुत कवियों ने बहुत कविताएं नाम और काम के ऊपर लिखी है, लेकिन एक नाम ऐसा है, शंभू सिंह मनहर। शंभू की तरह भोलापन, अल्हड़ता, सब कुछ देने की प्रवृत्ति और सिंह जैसा शौर्य, और मनहर उसमें लिखा हुआ ही मन का हरण करने वाला। अपनी सेवावृत्ति से, अपने त्याग से, अपनी शिक्षा से, अपनी कला से, कविता से पूरे देश का जिन्होंने मन हरा, ऐसे भाई शंभू सिंह मनहर जी मेरे मित्र हैं। ये मेरे लिए गौरव का विषय है। यूँ तो पूरा जीवन एक यज्ञ की तरह रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में पूरे जीवन में अनवरत जलते रहे, अनवरत पैर चलते रहे, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद जब लोग कहते हैं रिटायर्ड तो लोग टायर्ड हो जाते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद में अपने जीवन की गति बढ़ा लेना, सेवा कार्य जो शासन के लिए करते थे अब वो समाज के लिए स्वप्रेरणा से करना, तो ऐसे भाई शंभू सिंह जी मनहर अपनी सेवानिवृत्ति के बाद पुनः सेवा पथ को अपना रहे हैं। आपका जीवन यूं ही यज्ञ की तरह जलता रहे, लोगों को सुगंध देता रहे, लोगों को प्रेरणा देता रहे, यही मेरी परमात्मा से प्रार्थना है। आपको दीर्घ और यशस्वी जीवन प्रदान करे। जय श्री राम। हिंदी काव्य मंचों पर श्री शंभू सिंह मनहर की काव्य यात्रा भारतीय साहित्य के साथ साथ राष्ट्र धर्मिता को लेकर के जुड़ी हुई है। उन्होंने अपने जीवन में जिन गीतों को लेकर के, जिन कविताओं को लेकर के अपनी काव्य यात्रा का शुभारंभ किया, वो भारत माता की चरण वंदना से लगाकर देश के वीर सपूतों के प्रति अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हुए अपने काव्य को उद्धृत किया है, जनजीवन तक पहुंचाया है। विद्यार्थियों के प्रति अपनी लगनशीलता का परिचय देते हुए उन्होंने इस देश के उन लाडले विद्यार्थियों को अब अग्रसर होने की जो प्रेरणा दी है वो अपने आप में अभिनव है। विगत 40 सालों से मैं उनके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और मैंने उनके साथ में रह कर के काव्य यात्राएं भी की है। यहाँ से लगा कर के महाराष्ट्र तक की जो यात्राएं हैं, आंध्र प्रदेश की सीमा तक की जो यात्राएं हैं, मैंने उनके साथ में की हैं और उस राष्ट्र धर्म का पालन किया है जिसके लिए हम सब लालायित होकर के आज उन सृजन धर्मिता का पालन कर रहे हैं। और उसका पालन करने के लिए बहुत सारे युवा कृति जो हैं कृत संकल्प होकर के लगे हुए हैं। ये उनकी साधना के आयाम हैं। उन्होंने अपने जीवन में आगे बढ़ कर के जो राष्ट्रीय कवि संगम नामक संस्था संचालित की जाती है, उसके कवियों को एकत्रित करने में, उनको सुसंगठित और व्यवस्थित करने में अपना महनीय योगदान दिया है। हिंदी साहित्य के अलावा उनका जो रुझान राष्ट्र प्रेम के प्रति है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, वो निस्संदेह अभिनंदनीय और वंदनीय है। संपूर्ण रूप से डॉक्टर मनहर ने अपने जीवन को राष्ट्र की भावनाओं से समर्पित करते हुए देश के
भावी नागरिकों को उन्नयित करते हुए, उनके उन्नयन की कामना करते हुए राष्ट्र प्रेम की भावना को भराए। मैं उत्तरोत्तर उनके जीवन की प्रगति के लिए कामना करता हूं और ये विचार करता हूं कि ऐसे समाज सेवियों को, ऐसे विद्यार्थियों को उन्नत बनाने वाले पुरुषों को योग्य स्थान पर परमात्मा पहुँचाएगा ही, लेकिन उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को यदि सामाजिक रूप से समरस भाव के साथ में राजनीति में भी उपयोग किया गया है तो निस्संदेह वो समाज के लिए, देश के लिए और साहित्य के लिए बहुत ही अनुकूल होगा, बहुत ही तथ्यात्मक होगा, बहुत ही सृजनात्मक होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने जीवन को जिया है, इसी विश्वास के साथ जिया है कि राज बनकर के जिया तो क्या, वक्त के सरताज बनकर जी, जिंदगी को दे नई खुशबू, मित्र तीरंदाज बनकर जी। इन शुभकामनाओं के साथ मैं उनके आगामी भविष्य के प्रति अपनी मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। माता सरस्वती उनके कंठ पर विराजित होकर के समाज को एक दिशा दर्शन प्रदान करे, यही मेरी भावना है। तथास्तु। नमस्कार, मैं हूं कुमार विश्वास और आज मैं मेरे बहुत आदरणीय अग्रज, मेरे बड़े भाई और कवि सम्मेलन के शुरुआती दौर में जब मैं छोटे छोटे कस्बों में, छोटी छोटी ग्राम पंचायतों में जा रहा था, उस समय मुझे बहुत स्नेह, बहुत संरक्षण, बहुत सलाह देने वाले डॉक्टर शंभू मनहर यानी कि शंभू भैया को शुभकामनाएं दे रहा हूं उनकी राजकीय सेवानिवृत्ति पर। समय से पूर्व उन्होंने सेवानिवृत्ति ली है, लेकिन मैं उनकी प्रवृत्ति जानता हूं कि राजकीय सेवा से निवृत्त होने के बाद वे किसी न किसी काम में जरूर प्रवृत्त होंगे जो शायद समाज सेवा का होगा, मनुष्यता की सेवा का होगा, देश की सेवा का होगा। मुझे बहुत पहले के वो कार्यक्रम याद हैं, खरगोन के, भीकनगांव के, छतरपुर के, पन्ना के, चरखारी के, महोबा के, मऊनाथ भंजन के, मऊरानीपुर के, जहां वो मिला करते थे और एक बहुत ही प्यारी सी एक टीम थी जिसमें मैं सबसे कम उम्र का 9 उम्र कवि था और सभी लोग मुझे बहुत स्नेह करते थे, बहुत प्यार से मेरी परिरक्षा करते थे। तो मैंने उन लोगों से सीखा कि जहां कम्युनिकेशन बहुत ऐसे स्तर पर हो कि आप ज़्यादा बातें नहीं समझा सकते, क्योंकि मैं दिल्ली के परिक्षेत्र से आया था, वहाँ चीज़ें लयात्मक करके कैसे समझाई जाएं। और मुझे वो दौर भी याद है कि जब आरक्षण का आंदोलन चल रहा था, जवानियां आग के हवाले हो रही थी और उस समय उन्होंने एक लोक धुन पर एक गीत लिख दिया, राजा जी आओ कभी मेरे गांव में। जनगीत सब बन गया था, लाल किले से लेकर ताल कटोरा से लेकर और छोटी छोटी जगहों पर वो गीत बहुत गुंजायमान होता था। उनकी आवाज बड़ी मीठी है, उनका व्यवहार बहुत मीठा है और वे मोहब्बत के आदमी हैं, इश्क के आदमी हैं। मेरे उनके बहुत सारी बातों पर गंभीर मतभेद रहते हैं, कविता को लेकर भी और थोड़े से अपनी जो संकल्पनाएं हैं देश को लेकर, समाज को लेकर, उसमें वो कुछ थोड़ा अलग तरीके से भी सोचते हैं। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मुझे सदैव एक छोटे भाई जैसा प्रेम दिया और मैंने भी इस बात का स्मरण रखा कि मैं अपनी लोकप्रियता के रास्ते में, अपने यश के मार्ग में या किंचित जगत की सफलताएं जो बहुत मानक नहीं होती, उनके मार्ग में ये न भूल जाऊं कि वो मेरे बड़े भाई हैं। शंभू भैया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब मैं थोड़ा सा इसलिए खुश हूं कि आप हर बार ये बहाना बना देते हैं आने के लिए कि नौकरी है बाबू, क्या करूं, तेरी भाभी की नौकरी है। अब केवल भाभी सेवा में है, आप दोनों छुट्टी लेकर कभी भी आ सकते हैं, केवी कुटीर रुकेंगे, बात करेंगे। यह बात उतनी ही सच है कि जितने लोग चाहते हैं और इसी चाहने की चाहत में डॉक्टर मनहर लगातार सफलता की सीढ़ियों पर आगे बढ़ते चले गए, लेकिन इसमें उनके परिवार, उनकी पत्नी और बच्चों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। आइए उन्हें भी हम सुन लेते हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में हर पल गरीबों के लिए सोचा है, किसी के साथ कोई भेद नहीं किया। यही मेरे लिए एक सम्मान की बात है कि इतने बड़े पद पे होते हुए, इतनी जान पहचान, इतना सब कुछ होते हुए भी उन्होंने कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। और आज उसके लिए वो अपनी सरकारी नौकरी कौन छोड़ता है, पर वो छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये मेरे लिए सम्मान की बात है, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। मेरे पति श्री डॉक्टर शंभू सिंह मनहर जी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। पूरे परिवार ने उनके इस फैसले का बहुत स्वागत किया है, क्योंकि
मैंने हमेशा ये पाया है कि शासकीय सेवा के अपने एक बंधन होते हैं, उनमें वो अपनी प्रतिभा का सही उपयोग नहीं कर पाते थे। कई बार उनके मन में जो विचार आते थे उनको व्यक्त करने में उनके मन में ये आता था मैं शासकीय सेवा में हूँ तो ये बात कहना थोड़ा गलत हो जाएगा, ऐसा करके वो अपने आप को सप्रेस करते रहते थे। और मैं हमेशा कहती रहती थी कि आप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लीजिए और जो आप करना चाहते हैं वो कीजिए। तो अब वो समय आ गया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अब वो सभी बंधनों से मुक्त होकर के और देश की सेवा, समाज की सेवा करने में अपना पूरा ध्यान अपने प्रतिभा के द्वारा लगा सकते हैं। है अंधेरा सामने को, कोई ना है थामने को। है अंधेरा सामने को, कोई ना है थामने को। सूर्य का आह्वान कर फिर प्राप्त तो करनी पड़ेगी। रुक नहीं सकते हैं हम, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। रुक नहीं सकते हैं हम, शुरुआत तो करनी पड़ेगी।